बहुत समय पहले चाँदपुर नाम का एक शांत और सुंदर राज्य था, जहाँ की धरती हमेशा हरी भरी रहती थी और आसमान हमेशा नीला। रात में चाँद अपनी चांदी जैसी रोशनी से पूरे राज्य को चमका देता था। इस राज्य के बीचों बीच एक विशाल महल था, जिसमें एक अनोखी राजकुमारी रहती थी। पर वह कोई साधारण राजकुमारी नहीं थी। वह एक सुनहरी बिल्ली थी, जिसे सब प्यार से बिल्ली राजकुमारी कहते थे। उसकी आंखें पन्ने की तरह हरी थीं और उसका सुनहरा फर रेशम से भी ज्यादा मुलायम था। जब वह चलती थी तो लगता था जैसे सूरज की किरणें जमीन पर बिखर रही हो। लेकिन सबसे खास बात यह थी कि वह बोल सकती थी और उसकी आवाज घंटियों जैसी मीठी थी। उसका जन्म एक रहस्यमयी घटना थी। बिल्ली राजकुमारी का दिल बहुत दयालु था। वह हर सुबह महल से निकलकर पूरे राज्य में घूमती। जहाँ किसी के पास भोजन नहीं होता, वहाँ वह अपने जादुई पंजों से अनाज प्रकट कर दे। जब कोई बच्चा रोता तो वह उसके पास जाकर गुर्र गुर्र की मधुर आवाज करके उसे शांत कर देती। उसके सबसे अच्छे दोस्त थे टिल्लू नाम का तोता, जो हमेशा मजाकिया चुटकुले सुनाता, गोलू नाम का खरगोश, जो फुदकते फुदकते उसके पीछे पीछे दौड़ता, और नीलकंठ नाम का नीला घोड़ा, जो हवा से भी तेज भाग सकता था। एक रात चाँदपुर पर अचानक अंधेरा छा गया। घने काले बादल ऐसे छाए कि चांद और तारे सब छिप गए। लोगों को डर लगने लगा, क्योंकि वे जानते थे कि अंधेरे में बुरी शक्तियां जाग जाती हैं। महल की खिड़की से बिल्ली राजकुमारी ने देखा कि दूर जंगल से लाल लाल आंखें चमक रही है। वह थी अंधेरी चुड़ैल, जो अपने गुस्से और डर से पूरे राज्य पर कब्जा करना चाहती थी। बिल्ली राजकुमारी ने अपने दोस्तों को बुलाया और कहा, डरो मत, जब तक हम सब साथ हैं, कोई भी बुरी शक्ति हमारे लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अपने दोस्तों के साथ वह जादुई जंगल की ओर निकल पड़ी। जंगल में पेड़ फुसफुसा रहे थे और नदियां रहस्यमय गीत गा रही थी। रास्ते में एक विशाल काला पत्थर मिला, जिस पर चुड़ैल बैठी थी। उसने हंसते हुए कहा, छोटी सी बिल्ली, तुम मुझसे लड़ोगी। लेकिन बिल्ली राजकुमारी ने गुस्सा नहीं किया। उसने अपनी हरी आंखों से चुड़ैल को देखा और धीरे धीरे एक मधुर गीत गाने लगी। उसकी आवाज इतनी मीठी थी कि जंगल का अंधेरा हटने लगा, फूल खिलने लगे और पक्षी गाने लगे। चुड़ैल की ताकत लोगों के डर पर निर्भर थी। जैसे जैसे लोगों के दिलों से डर मिटता गया, उसकी जादुई शक्ति कमजोर होती गई। अंत में वह धुएं में बदलकर गायब हो गई। चुड़ैल के जाने के बाद आकाश फिर से साफ हो गया, चाँद फिर से चमकने लगा। लोग खुशी से चिल्लाए, हमारी बिल्ली राजकुमारी की जय हो। बच्चे खुशी से उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगे। बड़ों ने उसके लिए दूध से भरे सोने के प्याले तैयार किए, पर बिल्ली राजकुमारी ने मुस्कुराकर कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना वादा करो कि तुम सब हमेशा एक दूसरे की मदद करोगे। सब कुछ शांत हो गया था, पर कुछ दिनों बाद एक नई समस्या सामने आई। राज्य के चारों ओर लगे जादुई फूल, जो चाँद की रोशनी से खिलते थे, मुरझाने लगे। इन फूलों की खुशबू से राज्य में हमेशा शांति बनी रहती थी। अगर ये फूल पूरी तरह मुरझा जाते तो चाँदपुर अपनी जादुई चमक खो देता। एक बूढ़े ऋषि ने बिल्ली राजकुमारी को बताया, राजकुमारी, इन फूलों को बचाने के लिए आपको चांद की आंसुओं की जरूरत होगी। वे आंसू केवल एक जादुई तितली के पास है, जो दूर इंद्रधनुष पर्वत के शिखर पर रहती है। एक और साहसिक यात्रा की शुरुआत की। बिल्ली राजकुमारी ने अपने दोस्तों को बुलाया और कहा, हमें चाँदपुर को बचाना है। यह यात्रा आसान नहीं होगी। बिल्ली राजकुमारी टिल्लू, गोलू और नीलकंठ के साथ इंद्रधनुष पर्वत की ओर निकल पड़ी। रास्ते में उन्हें कई रुकावटों का सामना करना पड़ा। सबसे पहले उन्हें झूठ के दलदल को पार करना था। जो भी इस दलदल में पैर रखता, उसे अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती, जो उसे भ्रम में डालती। टिल्लू ने अपने चुटकुलों से सबको हंसाया, जिससे दलदल की आवाजें कम हो गईं और उन्होंने हिम्मत के साथ दलदल को पार कर लिया। आगे उन्हें क्रोध की नदी मिली, जिसका पानी लाल था और उसमें से धुआं निकल रहा था। जो भी नदी के पास आता, उसे गुस्सा आने लगता। गोलू खरगोश ने अपनी मासूमियत और शांत स्वभाव से सबको शांत रखा। उसने नदी के किनारे उगने वाली शांत करने वाली जड़ी बूटियां सबको खिलाईं, जिससे उनका गुस्सा शांत हो गया और वे नदी को पार कर सके। अंत में वे एक विशाल चट्टान के पास पहुंचे, जो इंद्रधनुष पर्वत के शिखर पर जाने का एकमात्र रास्ता थी।
वो विशाल चट्टान तभी रास्ता देता था जब कोई उसके सामने अपनी सबसे बड़ी इच्छा बताए। नीलकंठ घोड़े ने आगे बढ़कर कहा, मेरी सबसे बड़ी इच्छा है कि मेरे पंख हों और मैं उड़ सकूं। तभी एक आवाज आई। उसने कहा, झूठी इच्छा। तुम्हारी सबसे बड़ी इच्छा उड़ना नहीं, बल्कि अपने दोस्तों को सुरक्षित शिखर तक पहुंचाना है। नीलकंठ ने स्वीकार किया। हाँ, यही सच है। उसकी ईमानदारी से व्यक्ति पिघल गया और रास्ता खुल गया। जब बिल्ली राजकुमारी ने एक झील के पास जादुई तितली को पाया। तितली का रंग इंद्रधनुषी था और वह बहुत उदास थी। उसकी आंखों से नीले रंग के छोटे छोटे आंसू गिर रहे थे जो हवा में चमक रहे थे। बिल्ली राजकुमारी ने प्यार से पूछा, सुंदर तितली, तुम इतनी उदास क्यों हो? तितली ने जवाब दिया, मेरे आंसू ही चांद की शक्ति का स्रोत है, पर मेरे पास कोई दोस्त नहीं है। मैं हमेशा अकेली रहती हूँ, इसलिए मेरे आंसू हमेशा दुख से भरे रहते हैं। बिल्ली राजकुमारी ने धीरे धीरे उसे गले लगाया और तितली के चेहरे पर मुस्कान आई। जैसे ही वह मुस्कुराई, उसके आंसू चमकने लगे और खुशी से भरे हुए मोती बन गए। बिल्ली राजकुमारी ने उन मोतियों को इकट्ठा किया और जल्दी से अपने राज्य की ओर लौट आई। उन्होंने उन मोतियों को मुरझाए हुए फूलों पर छिड़का। मोतियों के गिरते ही फूल फिर से खिल उठे और उनकी खुशबू पूरे चांदपुर में फैल गई। चांदपुर में शांति और खुशहाली लौट आई। इस घटना से लोगों को यह सीख मिली कि सच्ची ताकत न तो जादू में होती है और न ही शक्ति में, बल्कि दोस्ती, प्यार और ईमानदारी में होती है। उस दिन के बाद बिल्ली राजकुमारी ने जादुई तितली को अपना दोस्त बना लिया और हर रात तितली अपनी खुशी के मोती गिराती जो फूलों को हमेशा खिलाए रखते। और जब बच्चे सोने जाते थे तो वे जानते थे कि उनकी प्यारी बिल्ली राजकुमारी न केवल उन्हें मीठे सपनों में भेजती है, बल्कि हर उस दिल में रहती है जहाँ प्यार, दया और दोस्ती होती है। चांदपुर हमेशा खुशहाल और सुरक्षित रहा और उसकी जादुई चमक दूर दूर तक फैलती रही, क्योंकि वहाँ की सबसे बड़ी संपत्ति उसकी बिल्ली राजकुमारी और उसके दोस्त थे।